हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसके द्वारा अगर अपन वर्क डन करेंगे तो वो वर्क डन डिपेंड करता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। कंजर्वेटिव फोर्स, इसको हिंदी में बोलते हैं संरक्षित बल। ऐसा बल जो किए गए कार्य के पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, संरक्षित बल कहलाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, ये डिपेंड करता है ओनली एंड ओनली इनिशियल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की और फाइनल पोजीशन क्या है। अपन यहाँ पे एज्यूम करते हैं अपने पास में दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। अब मैं ए से बी के पास मैं आ रही हूँ, तो पहले तो मैं आ रही हूँ स्ट्रेट पाथ में, तो ये है मेरा पाथ नंबर फर्स्ट। फिर मैं आ रही हूँ ए से बी तक सर्कुलर पाथ में, तो ये हो गया मेरा पाथ नंबर सेकंड। फिर मैं आ रही हूँ ऐसे रेक्टेंगुलर पाथ में, तो ये है मेरा पाथ नंबर थर्ड। तो मैं तीनों ही जब रास्ते से आती हूँ तो जो वर्क डन होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, जो वर्क डन होगा वो मेरा तीनों ही पाथ में क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसका जो वर्क डन होता है वो डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से पाथ से आ रहे हो, वो सिर्फ डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मेरे को ए से बी तक आना है तो मैं यहाँ पे कोई एक शॉर्ट पाथ लूंगी और शॉर्ट पाथ का वर्क डन निकाल दूंगी, तो वो आ जाएगा वर्क डन। अगर मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है ए से बी तक का पाथ निकालो, ए से बी तक का वर्क डन निकालो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, और यहाँ पे मेरे को अगर पाथ दे रखा है सर्कुलर, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट पाथ ले लूंगी, सर्कुलर स्ट्रेट पाथ ले लूंगी और इसका वर्क डन निकाल दूंगी। तो इसका जो वर्क डन आएगा वही आएगा इसका वर्क डन, और वही आएगा इसका वर्क डन। कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है वो सेम आता है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से पाथ से जा रहे हो। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, फिर अपन देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रूफ। अब देखते हैं अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके थ्रू देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे अपन को निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू सी। अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन को ले जाना है ए से सी पॉइंट पे, और ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, थीटा डिग्री के एंगल पे ये इंक्लाइन है। तो अब अपन को निकालना है कि जब अपन ए से सी तक इसको लेके जाएंगे तो वर्क डन अपना कितना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक बार तो अपन इस ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा ए से सी पे लेके चले जाते हैं। तो अपन देखते हैं इसमें इसके द्वारा वर्क डन होगा वो वर्क डन कितना होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है एम, तो इसका जो वेट होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट होगा वो एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका वेट है एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं ये बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका थीटा डिग्री के एंगल पे। l डिस्प्लेसमेंट ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की ये, और फाइनल में ये आ जाता है यहाँ पे। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, l। तो अपन जानता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है एम जी, ये कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है एल, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे एल। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है सरफेस के साथ में, और ये है थीटा। तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिलता है माइनस एम जी एल साइन थीटा। इसमें अपन ए से सी तक ले जाते हैं, इसको सीधा सीधा ले जाता है। अब अपन देखते हैं जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब अपन एक बार ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे ए से बी तक, फिर लेके जाएंगे बी से सी तक। तो अपन देख रहे हैं इनिशियल पोजीशन अभी भी इसकी ए है और फाइनल पोजीशन सी है। तो अब अपन देखते हैं, पहले लाएंगे इसको ए से बी तक।
जब अपन ए से बी तक लेके आएंगे तो अपन देख रहे हैं जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मास एक्ट करे, इसका जो वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसका जो फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री का तो वो होता है 0 वर्क डन, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे अपन को वर्क डन मिलेगा, ए से बी तक ले जाने में अपन को वर्क डन मिला 0। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे अपन देखते हैं अब अपन ले जाएंगे इसको बी से सी पॉइंट पे। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये डिस्प्लेसमेंट अपन को मिल रहा है इसका ऊपर की तरफ। तो अपन देखते हैं ये वाली जो लेंथ है ये अपन को मिलती है l, ये वाली अपन को मिलती है l। अगर अपन इसका कंपोनेंट ले ले तो ये अपन को मिलता है l cos थीटा और ये अपन को मिलेगा l sin थीटा। तो जब ऑब्जेक्ट को अपन B से C तक लेके जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलता है L sin थीटा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं B से C तक की डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलती है L sin थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं वर्क डन, बी से सी तक में वर्क डन कितना मिलता है। तो फोर्स है, फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, डिस्प्लेसमेंट अपन को मिलती है L sin थीटा, और cos थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -1। तो अपन दो पाथ से एक जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले तो अपन लेके गए थे ए से सी तक डायरेक्ट लेके गए थे, और फिर अपन ऑब्जेक्ट को लेके गए ए से पहले लेके गए बी पे और फिर बी से लेके गए सी पे। तो टोटल वर्क डन देखते हैं, इस केस में अपन डायरेक्ट ले जाते हैं ए से बी तक तो अपन को वर्क डन मिलता है -mg L sin थीटा। अब इस केस में पहले अपन ले जाते हैं ए से बी तक, फिर ले जाता है बी से सी तक, तो ए से बी तक में वर्क डन मिलता है 0 और बी से सी तक में वर्क डन अपन को मिलता है -mg L sin थीटा। तो दोनों ही केस में जो वर्क डन मिलता है वो अपन को सेम मिलता है। तो अपन बोल सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इस पाथ से ले जा रहे हैं तो भी वर्क डन वही मिल रहा है, इस पाथ से ले जा रहे हैं तो भी वर्क डन नहीं मिल रहा है। ये डिपेंड करता है ओनली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। कंजर्वेटिव फोर्स में अपन एक पॉइंट देखते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसमें अगर क्लोज पाथ का वर्क डन अपन को हमेशा मिलता है 0। अगर फोर्स लग रहा है कंजर्वेटिव और वो बना रहा है एक क्लोज पाथ तो उसका वर्क डन अपन को मिलेगा 0। यहाँ पे अपन देखते हैं अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है ए से बी पे, फिर बी से सी डी ई एफ और वापस आता है ए पे। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इनिशियल पोजीशन भी है ए और फाइनल पोजीशन भी है ए। तो इसके द्वारा जो पाथ बन रहा है वो बन रहा है क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को हमेशा मिलता है 0। और अपन ने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, उसमें अगर क्लोज पाथ में अगर अपन वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन अपन को मिलेगा 0। यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अपन एज्यूम करते हैं एक बॉय है, उसके हाथ में एक बॉल है। अब इसे बॉल को ये ऊपर की तरफ फेंकता है तो बॉल जाती है कुछ h दूरी ऊपर जाती है, फिर वो बॉल वापस आ जाती है नीचे। तो इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ A और इसको मान लेती हूँ B। तो अब अपन को निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा। तो पहले केस में देख रहे हैं कि बॉल जब ऊपर जा रही है तब वर्क डन अपन को कितना मिलेगा। तो बॉल जब ऊपर जा रही है ए से बी तक तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट होगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। अब ए से जब बी में ये जा रही है तो इसका फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, कितने h हाइट ये ऊपर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला h, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। तो अपन को a से b में जो वर्क डन मिला वो अपन को मिला -mgh। ये है फर्स्ट पाथ। फिर ये बॉल बी पॉइंट पे पहुंचती है और वापस आती है ए पॉइंट पे।
जब बॉल बी पॉइंट से ए पॉइंट पे आती है तब देखते हैं अभी भी इसका जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट है, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी हो रहा है सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं फोर्स लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है h डायरेक्शन में। तो B से A आने में इसका जो वर्क डन अपन को मिलता है वो मिलता है mgh। तो इसका अपन टोटल वर्क डन निकालते हैं A से B और B से A। टोटल वर्क डन अपन को कितना मिलता है, A से B जाने में जो वर्क हुआ प्लस B से A आने में वर्क हुआ, तो टोटल वर्क डन अपन को मिलता है 0। ऊपर जाने में जो वर्क हुआ वो मिला -mgs और नीचे आने में वर्क हुआ वो मिला mgs। तो अपन देखते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये क्लोज पाथ बना रही है, बॉल जा रही है A से B तक और वापस आ रही है B से A तक, तो इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। तो क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिलता है 0। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। थैंक यू।